कौन आ गया बीच में? चलो कल हम जो है जितने बोन्स थे उसको काउंट जो है हम कर लिए थे, गिन लिए थे वहां से जो है। यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था बोन्स में, आपके बॉडी में 206 बोन्स है। वहां पे दो क्लासिफिकेशन है उसका, एक है एक्सियल स्केलेटन था, एक अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमने डिस्कस किया था कितना बोन था, 80 बोन्स था, और अपेंडिकुलर में 126 बोन था। ठीक है, ये दोनों काउंट करके 206 बोन्स हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था कि अगर आप जो है अपना यहाँ पे स्केलेटन देखोगे तो वहां पे अगर बीच से एक लाइन खींचो, बीच से एक लाइन खींचो तो वो लाइन से जितनी भी बोन टच करेंगी वो सारी बोन होंगी एक्सियल बोन, और उससे दूर जो बोन होंगी वो होंगी अपेंडिकुलर बोन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था एक्सियल बोन में आपके जो है स्कल, यानी कि आपकी खोपड़ी होती है पूरा, उसमें क्रैनियम जो सर वाला पोर्शन होता है उसमें 8 बोन होती है, और आपके फेस में चेहरे पे 14 बोन होती है। ये सारी चीजें तो हमने कल काउंट किया था। हायोइड बोन जो आपके जो है गर्दन में होती है, एक सिंगल बोन होती है। ऑडिटरी ऑसिकल्स का मतलब एक ईयर में बात किया था हमने, वहां पे एक कान में 3 बोन्स होती है, तो दोनों कान का मिला के यहाँ पे 6 बोन्स थी। वर्टिब्रल कॉलम आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पे 26 बोन्स होते हैं। और थोरैक्स, थोरैक्स मतलब आपके चेस्ट वाले एरिया में जो रिब्स होती है, जैसे पसली बोलते हैं, वहां पे 24 रिब्स होती हैं, और एक स्टर्नम होता है जिससे ये सारी रिब्स यहाँ पे जुड़ी होती हैं। ये पूरा टोटल 80 बोन्स था, ये हमने डिस्कस किया था कल। और अपेंडिकुलर में हमने दिखा था कि ये सारी देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर में है, यहाँ देखो ये जो ब्लू कलर में है, ये देखो मिडिल लाइन खींचोगे यहाँ से दूर है, इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी बोन्स जो है वो क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है। यहाँ पे देखो आपका जो पेक्टोरल गर्डिल था वहां पे क्लाइविकल था, स्कैपुला था। क्लाइविकल जिसे कॉलर बोन भी बोलते हैं, वहां पे 2 क्लाइविकल था, 2 स्कैपुला था आपके जो अपर हैंड में और लोअर हैंड में। अपर हैंड और लोअर हैंड में जो है यहाँ पे 60 बोन्स थे। यहाँ पे जो है ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पस, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके थे, सारे बोन्स के नाम यहाँ पे देख लो। अभी यहीं से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ह्यूमरस है, यहाँ पे रेडियस है, अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, और फाइलेंजेस है। यहीं हाँ, पैर की बात करें तो यहाँ पे जो है ये जो है फीमर, सबसे लंबी बोन जो होती है वो फीमर होती है। फीमर सबसे लंबी बोन होती है, और सबसे छोटी जो होती है वो स्टेपीज, कान में प्रेजेंट होती है आपके, उसका नाम है स्टेपीज, याद रखना। स्टेपीज जो होती है वो सबसे शॉर्ट बोन होती है, सबसे छोटी बोन होती है वो है स्टेपीज, जो आपके ईयर में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखो ये फीमर है, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो कटोरी बोलते हो आप लोग, आपके जो है यहाँ घुटने में प्रेजेंट होती है, जिसे पटेला बोलते हैं। ये है, यहाँ पे टिबिया है, फिबुला है, उसके बाद यहाँ पे टार्सल्स हैं, मेटाटार्सल्स हैं, और फाइलेंजेस हैं। यहाँ पे दोनों मिला के 60, दोनों पैर का मिला के 60 और 60 दोनों हाथ में मिला के इतनी बोन्स थी। ये सारी चीजें तो हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब हम थोड़ा थोड़ा कुछ बोन्स के बारे में देख लेते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी यहाँ पे देखें हम एक्सियल स्केलेटन में आपका जो है जो क्रैनियल बोन्स होते हैं, जो आपके सिर की जो बोन्स होती है उसे क्रैनियल बोन्स कहते हैं। हमने देखा था ना, आपके फेस में 14 बोन होती है, और आपके जो सर होता है वहां पे 8 बोन्स होती है। वहां पे कौन कौन सी है देखो, यहाँ पे जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, जब माथा जहाँ पे होता है, उसका नाम होता है फ्रंटल बोन। फ्रंटल का मतलब ही होता है फ्रंट पे। ठीक है, फ्रंटल बोन हो गया यहाँ पे। उसके बाद जस्ट बाद यहाँ पे देखो ये है पेराइटल बोन। देखो ये जो इस तरह से ब्लैक ब्लैक है, ये ऐसे इस तरह से जो दिखा है, इसे सूचर बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। ठीक है, इसी सूचर से यहाँ पे ये वाली बोन बीच में,
इसे क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बोन दूसरी बोन से जो अटैच होती है वो सूचर के थ्रू होती है। यहाँ पे जो है फाइबर्स होते हैं। अभी हम देखेंगे जो है ज्वाइंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं। तो इतना याद रखना है, यहाँ पे जो ऐसे ब्लैक कलर का ऐसे है, बीच में परेशान करते आ रहा है। सर दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। नहीं सर, दिख रहा है, दिख रहा सर, ठीक है। कंफर्म कर लो दिख रहा है कि नहीं। तुम्हारे में नेटवर्क इशू है, जाओ कहीं पर और। दिख रहा है, बोलो कंफर्म करो। दिख रहा है सर, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक ज्वाइंट्स है जिसे सूचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एक आपके जो खोपड़ी होती है वहां पे जो है एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती हैं, उसे जो है सूचर्स बोलते हैं। सूचर के थ्रू ज्वाइंट होती हैं। यहाँ पे सबसे आगे जो है फ्रंटल बोन होती है, अगर बीच में देखोगे तो यहाँ पे है एक पैराइटल बोन। फ्रंटल बोन आपका जो माथा वाला एरिया होता है वहां पे एक बोन होती है, पैराइटल जो बोन होती है वो दो होती है। यहाँ एक बोन इधर होगी, एक बोन इसके पीछे दूसरी साइड में होगी। ठीक है, यहाँ पे टेम्पोरल टेम्पोरल एक इस कान के साइड में जो है होगा ईयर के, और एक पीछे उस साइड में होगा, यानी कि दो टेम्पोरल बोन होती है। ऑक्सीपिटल जहाँ आपके पीछे वाला एरिया होता है उसे ऑक्सीपिटल बोलते हैं। ठीक है, वो भी जो है एक सिंगल होती है, यानी कि एक फ्रंटल हो गया, दो पेराइटल हो गया, दो टेम्पोरल हो गया और एक ऑक्सीपिटल हो गया। यहाँ पे ऑक्सीपिटल के जस्ट पास में ये देखो, यहाँ पे गुलाबी कलर का जो यहाँ पे बोन है इसे बोलते हैं स्फेनॉइड बोन, ये भी वन होता है। और यहाँ आईज के सॉकेट में देखोगे यहाँ पे जो रेड वाला हिस्सा है अंदर से प्रेजेंट होता है, इसे एथमॉइड बोन बोलते हैं। यानी कि पूरा काउंट करोगे आप, दो दो चार चार, आठ बोन, आठ बोन आपके जो है सिर में होती है। ठीक है, नाम याद रख लेना। आगे है तो फ्रंटल, उसके तुरंत बाद हो जाएगा पेराइटल, फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। चार ये हो गई, दो और हैं, एक हो जाएगा आपका एथमॉइड, एथमॉइड और स्फेनॉइड। नाम याद रखना, फ्रंटल हो गया, पेराइटल हो गया, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन और एथमॉइड बोन। यहाँ पे आपकी जो है आईज के सॉकेट में जो है जो बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे पीछे से देखोगे अंदर के थ्रू प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं एथमॉइड बोन। ठीक है, यहाँ पे क्रैनियल बोन्स हो गया। इस पूरे बोन को, इस छह बोन को काउंट करके हम बोलते हैं क्रैनियल बोन्स, क्रैनियल बोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे फेस पे बोन देख लेते हैं, फेसियल बोन में। फेस में आपके देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जा वाली बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो जा है, ठीक है, इसे मैंडिबल बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं। यहाँ पे जो है फेस के जस्ट ऊपर जहाँ ये जो येलो कलर है ये मैक्सिला है। यहाँ पे एक मैक्सिला इधर, एक मैक्सिला इधर, दो मैक्सिला इधर हो जाएंगे। यहाँ पे जाइगोमैटिक बोन है, यहाँ पे चीक बोन भी बोलते हैं इसे, एक इधर एक इधर, यानी कि दो जाइगोमैटिक बोन हो जाएंगे। मैंडिबल, जिसे आप लोग जो है जॉ बोलते हो, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक। उसके बाद यहाँ पे देखो आपके जो है नोज के जो अंदर जो है यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं बूमर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बोन इधर एक बोन इधर ऊपर, इसे नेजल बोलते हैं, ये नेजल बोन है। यानी कि बूमर हो गया और नेजल हो गया। और यहाँ पे साइड साइड में देखोगे, यहाँ पे साइड साइड में देखो दो छोटी छोटी बोन्स है आपके नोज के अंदर, यहाँ पे हरे कलर में दिखाई गई है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसे बोलते हैं इंफीरियर नजल कॉन्च, इंफीरियर नजल कॉन्च। ये भी क्या है, दो बोन्स हैं। एक बार में ज्वाइन कर लिया करो यार, बीच बीच में आते हो सब लोग।
ठीक है। और आपके जो है आईज के पास यहाँ पे देखो इस कलर की, इसे बोलते हैं लैक्राइमल बोन। ये पूरा आप जो है यहाँ पे पैलाटाइन बोन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटी छोटी, यहाँ पे देखो ये रेड कलर की यहाँ पे छोटी छोटी बोन है जिसे पैलाटाइन बोन बोलते हैं। दो हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे को काउंट करोगे आप तो आपका जो फेस होगा वहां पे 14 बोन्स निकल के आती हैं, ठीक है। फेसियल बोन हो गया, फेसियल में जो है फेसियल बोन हो गया, और क्रैनियल बोन्स हो गया। क्रैनियल्स में याद रखना फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एस्फेनॉइड, एथेमॉइड। पूरा काउंट करोगे तो आपके सर में 8 बोन होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं जिसे क्रैनियल बोन बोलते हैं। और आपके फेस में 14 बोन होती है। फेस में हो जाएंगी 14 बोन। आपकी जो जा वाला एरिया होता है, जा जिसे बोलते हैं, यहाँ पे जो बैगनी कलर का है ये हो जाएगा मैंडिबल। और उसके बाद उसके जस्ट ऊपर जाओगे मैग्जिला। उसके बाद जो आपके चीक वाला एरिया होता है, गाल वाला एरिया होता है, इसे जाइगोमैटिक बोन बोलते हैं। आपके जो है जाइगोमैटिक बोन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स है यहाँ पे। एक बीच में है सीधे ऐसे, उसे हम बूमर बोलते हैं। बूमर यहाँ पे है जो एकदम बीच में ऐसे सीधे सीधे है। और उसके बाद इसके पास पास में दो बोन इधर होंगी, जिसे बोलते हैं इंफीरियर नेजल कोंचा। वहीं इसके जस्ट ऊपर नोज में दो और छोटी छोटी बोन होती हैं जिसे पैलाटाइन बोन बोलते हैं। और उसके जस्ट ऊपर और जाओगे तो यहाँ पे दो बोन और होती है जिसे नेजल बोन बोलते हैं। नेजल याद रखना, नोज, नेजल का मतलब ही होता है नोज। फिर नेजल ड्रॉप्स आते हैं जो नोज में यूज करने के लिए। तो यहाँ पे लैक्राइमल जो आपके आईज के पास है, जैसे आपके जो है आईज में लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है जो कि आंसू का सिक्रीशन करती है, ठीक है। लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है, वहीं से याद रख लेना जो आईज के पास है वहां पे लैक्राइमल बोन होती है, ठीक है? ये फेसियल बोन्स है। अब आप हम आपके देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पे हमने देखा था 26 बोन्स होती हैं। 26 बोन्स होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर यहाँ पे है सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट 7 जो बोन होती है वो होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, और यहाँ पे सर्वाइकल की फर्स्ट बोन को एटलस बोलते हैं, दूसरी को एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये 7 बोन हो जाएंगी वर्टिब्रल। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखो 12 काउंट तक, 12 तक, 1 से लेके 12 तक होती हैं थोरैसिक। आपने गांव में सुना होगा कि जो है लोग बोलते हैं कि हमें सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम हो गई है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, यानी कि वो जो है रिलेटेड है आपके जो है सर्वाइकल वाले रीजन से। सर्वाइकल रीजन सबसे ऊपर स्पाइन, आपके जो है रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसे सर्वाइकल बोलते हैं, वो सर्वाइकल हड्डी होती है या सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। 7 इन नंबर्स होती है। वहीं थोरैसिक वर्टिब्री जो है यहाँ पे 12 जो होती है वो थोरैसिक वर्टिब्री होती है। यहाँ पे लंबर वाले इसके नीचे आ जाता है लंबर रीजन, यहाँ से यहाँ तक जो है लंबर वर्टिब्रा होता है, जो काउंट करोगे तो 5 जो है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, हर एक वर्टिब्रा के बीच में देखो यहाँ पे एक कार्टिलेज की सीथ है, यहाँ पे एक कार्टिलेज है एक, जैसे वर्टिब्रा के बीच में है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। डिस्क मतलब एक गद्दी होती है, एक कसन होता है। जैसे एक हड्डी यहाँ पे है, दूसरी हड्डी यहाँ पे है, दोनों आपस में रगड़े ना, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्क, एक सोखता टाइप में स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यानी दो वर्टिब्रा के बीच में है इसलिए इसका नाम रख दिया इंटर। इंटर का मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। डिस्क मतलब एक गद्दी की तरह स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्ट करता है ताकि एक दूसरे से जो है ये लड़े ना, ताकि एक दूसरे के बीच में घर्षण ना हो, ठीक है। यहाँ पे 5 लंबर वर्टिब्रा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला पूरा रीजन जो है ये यहाँ तक ये होता है सैक्रम वाला रीजन, इसे बोलते हैं, एक सैक्रम बोन होती है। और यहाँ पे एक नीचे देखोगे एक कॉकिक्स होते हैं, यानी कि टोटल कितना हो गए, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर,
सैक्रम और कॉक्सिक्स। सर्वाइकल 7 और 12 7 19 5 24 तो 26 बोन, 26 वर्टिब्रल बोन होती है। 26 वर्टिब्रल बोन होती है आपके जो है वर्टिब्रा में। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया 12 तक, 5 लंबर हो जाएगा और यहाँ पे एक सैक्रम हो जाएगा, एक कॉक्सिक्स हो जाएगा और इसके बीच में जो गद्दी है इस सीट को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। याद रखना ये वर्टिब्रल डिस्क कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, याद रखना कार्टिलेज का, हमने उस दिन डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू के समय। कार्टिलेज किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में बताया था। ठीक है, ये इतनी बोन्स हो गई, इतना ज्यादातर इसी को याद रखना। और हाँ याद रख लेना आपके जो ईयर होता है, ठीक है, ईयर होता है, कान होता है, उसमें एक कान में 3 बोन होती है, हमने डिस्कस किया था। उसमें होती है मैलस, इनकस और स्टेबीज। 3 नाम याद रखना, मैलस, इनकस और स्टेपीज। 3 बोन होती है आपके एक कान में, तो 2 कान में मिला के हो जाएंगी 6 बोन। ठीक है, और स्टेपीज जो है आपके बॉडी की सबसे छोटी बोन्स है, ये भी याद रखना। स्टेपीज क्या है? आपके बॉडी की सबसे शॉर्टेस्ट बोन है, छोटी बोन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे ये सारी इतना याद रख लेना, बहुत ज्यादा डीप में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, इतना क्लियर है। इतना क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, नहीं फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है बस, कौन कौन सी हड्डी है। ठीक है, माइक माइक बंद कर लो। कि ये इतना जो है आप जो है स्केलेटल सिस्टम में इतना याद रख लेना, उसके बाद हम आ जाएंगे जॉइंट्स को। किसका किसका माइक ऑन है? स्केलेटल सिस्टम में, हाँ, जॉइंट जो है स्केलेटल सिस्टम में ही है। ठीक है, बंद कर लो माइक। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट्स के बीच में। जॉइंट्स क्या होता है? जॉइंट्स को हम आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं, आर्टिकुलेशन। जॉइंट्स को हम आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जॉइंट्स क्या होता है? जैसे दो और दो बोन्स आपस में जो अटैच होती हैं, सपोज यहाँ पे एक बोन हो गई, दूसरी बोन इससे अटैच है, दूसरी बोन, फर्स्ट बोन, सेकंड बोन। यहाँ पे जो बोन और बोन के बीच में जो अटैचमेंट होता है, और बोन या बोन के बीच में, या बोन या कार्टिलेज के बीच में, और अगर आपके बोन और आपके, देखो पता होगा आपकी जो बोन होती है वहां पे टूथ सॉकेट होते हैं, जहाँ पे टीथ जो है वो रखा रहता है, ठीक है, फिट रहता है, उसको भी ज्वाइंट्स ही बोलते हैं। ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं? ए ज्वाइंट इज आल्सो कॉल्ड, ज्वाइंट को हमने क्या बताया? आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं या आर्थ्रोसिस बोलते हैं। आर्टिकुलेशन या आर्थ्रोसिस दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? ज्वाइंट ही होएगा। ठीक है, ये क्या है? एक पॉइंट है कांटेक्ट, जहां पे दो या दो, मतलब जहां पे दो बोन्स आपस में क्या होती हैं? अटैच होती हैं, या एक बोन या कार्टिलेज अटैच हो रहे हैं, या बोन से टीथ अटैच हो रहा है, या तो बोन से बोन अटैच हो रहा हो, या बोन कार्टिलेज से अटैच हो रहा हो, या बोन टीथ से अटैच हो रहा हो। ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स या आर्टिकुलेशन या आर्थ्रोसिस। अब ज्वाइंट की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स इज टर्म्ड एज आर्थ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोलॉजी। ठीक है, अगर हम स्टडी कर रहे हैं ज्वाइंट्स की, तो उसकी साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं?
आर्थ्रोलॉजी। अब हम देखें हमारी पूरी बॉडी में, लेट कौन आ रहा है। अब देखेंगे हमारी जो है बॉडी में तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं। याद रखना अभी से ही, तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक है फाइब्रस जॉइंट्स, एक है कार्टिलेज, दूसरा है कार्टिलेजियस जॉइंट, तीसरा है साइनोवियल जॉइंट। ये कौन कौन से हैं? फाइब्रस जॉइंट हो गया, कार्टिलेजियस जॉइंट हो गया, और है तीसरा साइनोवियल जॉइंट। नाम याद रखना, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स क्या होता है, कार्टिलेजियस जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइब्रस जॉइंट्स के। ठीक है, ये देखो, ये जो जॉइंट्स होते हैं, आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर हेल्ड वेरी क्लोजली टुगेदर बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जब हमने कनेक्टिव टिश्यू का जो है आपको जो है वो पढ़ाया था, तो उसमें हमने दिखाया था डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू था, लूज कनेक्टिव टिश्यू था। यहाँ पे जो ये जॉइंट होते हैं, एक बोन दूसरी बोन से अटैच होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू ही देखो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या था, हमने क्या बताया था, कनेक्शन करने का काम था, एक किसी चीज को एक दूसरे चीज से जोड़ने का काम था। कनेक्टिव का मतलब ये कनेक्शन से याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे एक बोन से दूसरी बोन्स को यहाँ पे किससे अटैच हो रही है, इरेगुलर डेंस। डेंस का मतलब होता है यहाँ पे जो फाइबर्स होंगे बहुत ही क्लोजली, बहुत ही घने। डेंस का मतलब ये होता है घना, बहुत ही क्लोजली अरेंज होंगे। क्लोजली का मतलब बहुत पास पास अरेंज होंगे फाइबर्स। हमने बताया था कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीज मिलेंगी आपको, सेल्स मिलेंगी, फाइबर्स मिलेंगे, और एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स या ग्राउंड सबस्टेंस, तीन चीज मिलती हैं। तो फाइबर्स तो मिलेंगे ही, इसमें जो फाइबर्स होते हैं बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे याद रख लेना, जो बोन्स होती हैं वो बहुत क्लोजली अटैच होती हैं, किससे, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, उस दिन हमने बताया था। और हाँ, ये जो जॉइंट्स होगा, ये जो जॉइंट्स होगा, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, मतलब थोड़ा सा या नो मूवमेंट। मतलब अगर एक बोन से दूसरी, जैसे अपने हाथ की बोन से, उसमें हम मूवमेंट कर ले रहे हैं, हमारे हाथ की जो जॉइंट्स है, आप देखो ह्यूमरस हो गया और रेडियस अल्ना हो गया, यहाँ पे जो जॉइंट है हम अपने हाथ को मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जॉइंट, जो फाइब्रस जॉइंट होगा, याद रखना यहाँ पे किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह के जो है फाइब्रस जॉइंट होते हैं, सूचर, सेंडेस्मोसिस एंड इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने अभी दिखाया कुछ देर पहले, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो सूचर्स है ना, यहाँ पे एक हड्डी से दूसरी हड्डी के बीच, यहाँ पे फर्स्ट हड्डी, यहाँ पे दूसरी, देखो यहाँ पे जैसे पेराइटल है और यहाँ पे टेम्पोरल है। पेराइटल टेम्पोरल एक दूसरे से यहाँ पे अटैच है सूचर्स के थ्रू, यहाँ पे सूचर्स के थ्रू अटैच है। ठीक है, ये यहाँ पे ज्वाइंट है ना, यहाँ पे एक बोन दूसरी बोन से अटैच हो रही है ना यहाँ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे हम देखें, यहाँ ये देखो ऐसे ऐसे है, यहाँ पे एक बोन दूसरी बोन से क्या है, अटैच है। तो इस यहाँ पे जिस तरह का ज्वाइंट पाया जाएगा वो होगा फाइब्रस ज्वाइंट। देखो इस ज्वाइंट को हमने क्या बताया, सूचर बोलते हैं। देखो यहाँ पे इसके और इसके बीच में क्या है, ज्वाइंट है। ये फर्स्ट बोन हो गई, ये सेकेंड बोन होगी, दोनों बोन के बीच में जो ज्वाइंट कर रहा है वो फाइब्रस ज्वाइंट होगा। दोनों ज्वाइंट बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट्स होगा वो फाइब्रस ज्वाइंट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपकी जो पैरों की हड्डियां, यहाँ पे फीबिया और टिबुला, फीबिया और टिबुला में देखो ये बोन्स भी एक दूसरे से यहाँ से अटैच होती हैं। यहाँ पे देखो एक तरह का जो है कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जिसे हम बोलते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर हमने डिफिनीशन में ही लिखवा दिया था किस तरह का कनेक्टिव टिश्यू होगा फाइब्रस जॉइंट में, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। यहाँ पे देखो ये जॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ पे जो जॉइंट्स होगा, एक बोन दूसरी बोन से यानी कि किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे अभी देखा हमने, देखो यहाँ पे है, यहाँ से क्या ये वाली हड्डी और ये वाली बोन से एक इसमें और इसमें कोई मूवमेंट होता है, एक कि ये बोन उधर जा रही हो, ये बोन इधर जा रही हो, ऐसा कोई भी मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट्स में याद रखना
लिटिल और नो मूवमेंट, किसी भी तरह का क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो क्लोजली अटैच रहेंगे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू, ठीक है। ये हो गया आपका फाइब्रस जॉइंट्स, बस याद रखना किससे जुड़े होते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज से, और इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट मतलब कोई भी मूवेबिलिटी नहीं होती है, आप एक बोन से दूसरी बोन को मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप देखो, अब अपने यहाँ पे देखो, जैसे पैरों की हड्डियां हैं यहाँ पे, ये वाली जो टीबिया और फिबुला होती है, देखो अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे देखो, ये जो ये वाली बोन है और ये वाली बोन है, यहाँ के बीच में से ज्वाइंट्स होता है। आप जो है ये वाली बोन को इधर और ये वाली बोन को उधर नहीं लेके जा सकते, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर सकते, मतलब जैसे यहाँ पे हाथ वाली बोन हो गई, ये बोन आप जो है इधर खसका दो, ये बोन आप इधर नहीं खसका सकते, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई किसी भी तरह का मूवमेंट, आप यहाँ से मूव कर सकते हो, यहाँ से मूव कर सकते हो, यहाँ से मूव कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आप और ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी आप अलग अलग मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह के जॉइंट जो होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला है कार्टिलेजियस जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे कोई किसी भी तरह का साइनोवियल कैविटी नहीं होती। अभी साइनोवियल कैविटी क्या होती है, अभी हम थोड़ा इसके बाद डिस्कस करेंगे क्या होती है साइनोवियल कैविटी, ठीक है। यहाँ पे भी लिटिल और नो मूवमेंट, यहाँ पे भी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बोन्स होती हैं आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी कि जो बोन्स अटैच हो रही हैं एक दूसरे से, वो भी टाइटली कनेक्टेड रहती हैं, या तो यहाँ पे देखो हाइलिन कार्टिलेज से या फाइब्रो कार्टिलेज से। उस दिन जब हमने कार्टिलेज पढ़ाया था तो उसमें हमने देखा था ना, हाइलिन कार्टिलेज होता है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ये जो कार्टिलेज होता है उससे अटैच होती है। यहाँ पे बोन्स किससे अटैच होती हैं, कार्टिलेज से अटैच होती है। कार्टिलेज कौन से तरह का कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज। बोन्स और बोन्स के बीच में जो अटैचमेंट कराने का काम यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्टिलेज के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे भी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि अभी हमने दो जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, फाइब्रस जॉइंट्स और कार्टिलेजियस जॉइंट, दोनों में भी किसी भी तरह का जो है मूवमेंट नहीं होता। देखो एट अ कार्टिलेजियस जॉइंट बोन्स जो होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, कार्टिलेज से। यहाँ पे कार्टिलेज से अटैच हैं, ऊपर वाले में हमने देखा था ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से अटैच है, ठीक है। यहाँ पे जो अटैचमेंट का काम होगा वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू करेगा, लेकिन यहाँ पे जो कार्डिनेजियस जॉइंट है, देखो नाम में ही लिखा है कार्डिनेजियस जॉइंट, यानी कि जॉइंट करने का काम किसका होगा, कार्टिलेज का होगा, ठीक है। या तो हाइलिन कार्टिलेज होगा या तो फाइब्रो कार्टिलेज होगा। देखो आपकी जो यहाँ पे पसलियां हैं जिसे रिब्स बोलते हैं, वो इससे बड़े वाले फिगर में जाके देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये जो रिब्स है, रिब्स है, ये रिब्स है, ठीक है, जो ब्लू कलर में दिख रही है ये रिब्स है, ठीक है। यहाँ पे जो रिब्स हैं यहाँ पे स्टर्नम से अटैच हैं, ठीक है, यहाँ पे अटैच है, इसमें भी नहीं दिख रहा सही से, यहाँ पे ही देख लो सही से। देखो यहाँ पे जो ये वाली बोन्स है, ये सब रिब्स हैं, ये इस वाली मिडिल वाली बोन से अटैच हो रहे हैं, इसे स्टर्नम बोलते हैं, इस वाली बोन को बोलते हैं स्टर्नम, और ये क्या है, रिब्स है। यहाँ पे देखो ये जो बोन है, ये रिब्स है, ये अटैच हो रही है इससे, ये वाली रिब्स अटैच हो रही है। यहाँ पे देखो एक व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ये इतना, ये सब व्हाइट व्हाइट सा इतना दिख रहा है, ये सब क्या है, कार्टिलेज ही है। इस तरह के जॉइंट को, यहाँ पे जो जॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे कार्डिनेजियस जॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपकी जो हिप होती है, कमर वाला एरिया होता है, वहां पे भी हमने दिखाया था, यहाँ पे जो हिप बोन है, ठीक है, यहाँ पे हिप बोन देखो, एक बोन इधर एक बोन इधर, दो बोन होती है हिप में, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे दोनों बोन देखो यहाँ से अटैच हो रही है, यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट चीज दिख रहा है वो क्या है, कार्टिलेज है। यहाँ पे किस तरह का जॉइंट होगा, कार्टिलेजियस जॉइंट। आपकी जो बोन्स होती है वहां पे भी एक तरह का यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। यहाँ पे जो जॉइंट करने का काम होगा वो किसका होगा, कार्टिलेज का होगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे जो अटैचमेंट यानी कि जो होगा वो होगा कार्टिलेजियस जॉइंट का, ठीक है। इतना समझ में आया।
किसी को समझ में आ रहा है कि वैसे ही? यस सर, आ गया। ठीक है, ज्यादा नहीं, एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है, बस समझ लेना है बस। अभी तक हमने दोनों में पढ़ा कि दोनों में क्या होता है, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता, यानी कि आप अपनी बोन्स को जहाँ पे ज्वाइंट है वहां से मूव नहीं करा सकते। और यहाँ पे जो बोन्स होगी कार्टिलेजियस में, वो अटैच होंगी कार्टिलेज से। कार्टिलेज या तो हाइलिन होगा या तो फाइब्रो कार्टिलेज होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं साइनोवियल जॉइंट पे। साइनोवियल जॉइंट जो अभी तक का, ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो मूवेबल होते हैं। मूवेबल का मतलब होता है ये फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली आप इसको मूव कर सकते हो। सॉरी, ठीक है, ये ऐसे जॉइंट्स हैं जिसे आप जो है फ्रीली मूव कर सकते हो। देखो आपके जो, देखो जितने भी आप अपने, अभी आप बैठे हो, आप देखो जितनी भी हड्डियां पे जहां जहां जॉइंट है, आप जहां जहां पे मूव कर पा रहे हो, वो सारे जॉइंट्स क्या होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हैं फिगर में। देखो, हम यहाँ अभी यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर में, आप यहाँ पे देखो पैरों में, आप यहाँ पे अपनी अंगुलियों को मूव करते हो, यहाँ से भी अपनी अंगुलियों, यहाँ पे जो एंकल होता है, एड़ी होती है, वहां से भी आप अपनी हड्डियों से मूव कर सकते हो। और आप यहाँ से भी मूव करते हो अपने पैरों को, यहाँ से भी मूव करते हो, यहाँ सारी चीजों, यहाँ हर एक जगह से, यहाँ से मूव करते हो, यहाँ से मूव करते हो, अपनी अंगुलियों को मूव कर रहे हो। ठीक है, आपके देखो यहाँ पे अंगुलियों में ज्वाइंट है, लेकिन आप उसको मूव कर ले रहे हो, यहाँ से भी मूव कर रहे हो, यहाँ से भी मूव कर रहे हो। तो ये सारे जॉइंट्स जहां से आपका मूवमेंट मिल रहा है, वो क्या होगा, साइनोवियल जॉइंट्स होगा। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स का मतलब ही क्या होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसीलिए इसको, अभी तक हमने दो जॉइंट्स पढ़ा था, वो दोनों क्या थे, मूवेबल नहीं थे, लेकिन ये क्या होगा, मूवेबल होगा। ठीक है, यानी कि आप देखो जो भी जहां जहां पे आपके बोन का जॉइंट है, जो आप मूव कर ले रहे हो, वो सब होगा साइनोवियल जॉइंट। और आपकी गर्दन में हमने क्या बताया, सर्वाइकल, जो सबसे पहली बोन थी सर्वाइकल, सर्वाइकल की जो पहली बोन थी, यहाँ पे जो सर्वाइकल की पहली बोन थी, जो एटलस बोलते हैं, और दूसरी को एक्सिस बोलते हैं। आप अपनी गर्दन इधर उधर घुमा रहे हो, ठीक है, आप अपनी गर्दन इधर उधर घुमा रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकेंड वाली बोन है, वहां पे भी मूवेबल ज्वाइंट होता है, यहाँ पे साइनोवियल ज्वाइंट होता है। ठीक है, आप अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा रहे हो ना, क्योंकि आपके जो पीछे स्पाइन है, स्पाइन सॉरी वर्टिब्रल कॉलम है, उसकी जो सर्वाइकल की पहली बोन है, सबसे पहली बोन और दूसरी बोन, वो दोनों क्या है, मूवेबल हैं, दूसरे से साइनोवियल जॉइंट्स के थ्रू अटैच होती हैं, इसलिए वो मूव कर सकती हैं। तो याद रखना, जो भी है वो क्या है, मूव कर सकती हैं, वो क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइनोवियल जॉइंट्स किस तरीके का होता है, यहाँ पे देखो एक हड्डी ये है, ये दूसरी हड्डी है, ठीक है, दोनों बोन है, एक दूसरे से अटैच हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से अटैचमेंट हो रहा है, और यहाँ पे देखो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इसके ऊपर ये अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट हो गया, ये अटैचमेंट हो गया। यहाँ पे जो है अटैचमेंट के बाद यहाँ पे एक कैप्सूल्स का फॉर्म होगा, यहाँ पे जो है आर्टिकुलर कैप्सूल्स बोलते हैं। यहाँ पे जो है इन दोनों जॉइंट्स के बीच में देखना, एक जो है यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक तरल पदार्थ प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जैसे आप लोग गांव में कहते हो ग्रीस प्रेजेंट है, घुटने में ग्रीस कम हो गई है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है वहां पे साइनोवियल फ्लूइड, जो कि घर, एक बोन से दूसरी बोन के घर्षण से वो जो है बचाता है, यानी कि लुब्रिकेशन का काम करता है। लुब्रिकेशन जैसे आप लोग जो है मोबिल ओबिल यूज करते हो, ग्रीस यूज करते हो, जैसे लुब्रिकेशन का काम करता है, वैसे ये साइनोवियल फ्लूइड भी क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, और साइनोवियल जॉइंट्स हमने क्या देखा, ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इसे बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे देखो एक बोन यहाँ है, एक बोन यहाँ पे देखो, एक पतली पतली लेयर है, यहाँ पे पतली पतली लेयर है, यहाँ पे थोड़ा ब्लू कलर में है, जिसे कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है,
ये कार्टिलेज जो है अगर एक बार खत्म हो गया तो ये दोबारा नहीं बन सकता है। इसलिए क्या होता है, ये कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, जब कोई इंसान चलता है, सपोज घुटने की बात करें, तो अगर वो चलता है तो क्या होता है, उसकी एक बोन दूसरी बोन से लड़ती है तो कट कट की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि उसमें आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है। अगर एक बार डैमेज हो जाता है दोबारा फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। उससे फिर एक कंडीशन आ जाती है जिसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये यही कार्टिलेज के डैमेज हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ये जो है इतना बात हो गया साइनोवियल जॉइंट्स का। यहाँ पे याद रखना है कौन कौन से साइनोवियल जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में जो है, ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो यहाँ पे 6 तरह के आपको जो है साइनोवियल जॉइंट्स मिलेंगे। 6 तरह के साइनोवियल जॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे देखो, आपके जो कंधा होता है, ठीक है, कंधा हो गया, और यहाँ पे पैरों में हो गया। यहाँ पे एक जॉइंट्स होता है जिसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। लोकेशन कहाँ है, शोल्डर जॉइंट की बात। यहाँ पे जो मोशन होता है वो सारे डायरेक्शन में होता है, allows for motion in all direction, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहला ये हो गया। दूसरा है हिंज जॉइंट, जो आपके एल्बो में होता है। यहाँ पे देखो पैरों, वो सॉरी, हाथों की जो एल्बो होती है वहां पे जैसे लकड़ी, सॉरी, जो लकड़ी जो भी दरवाजा होता है वो एक ही दिशा में मूव करता है ना, ठीक है। वैसे ही जो ये देखो जैसे कब्जा नहीं होता दरवाजे का, उसी तरह का ये भी एक तरह का जॉइंट होता है। ये एक ही प्लेन में मोशन करता है, यानी कि आप अपने एल्बो को यहाँ से ऊपर ले जा सकते हो, फिर ऊपर से नीचे ले आ सकते हो। जैसे दरवाजे को आपने एक बार इधर खोला, फिर उसके बाद फिर वहीं वापस लेके आ गए, ठीक है। उसी तरह से ये हिंज जॉइंट होता है। तीसरा है सैडल जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो है सारे मोशन होते हैं एक्सेप्ट रोटेशन। रोटेशन मतलब होता है चारों तरफ से घुमाना। जो आपके थंब होता है, ठीक है, थंब होता है, थंब यहाँ पे देखो, जो अंगूठा होता है वहां पे जो जॉइंट होता है वो होता है सैडल जॉइंट, अलाउज फॉर ऑल मोशन एक्सेप्ट रोटेशन। यानी कि सैडल कहाँ पे, यहाँ पे आपको याद रखना है जॉइंट्स के नेम उसके लोकेशन, जॉइंट्स के नेम उसके लोकेशन, बस इसमें इतना याद रखना लेना बहुत है उतना। यहाँ पे सैडल जॉइंट है, सैडल जॉइंट जो होता है वो आपके थंब में प्रेजेंट होता है, जो अलाउ करता है ऑल मोशन, मोशन मतलब सारी गति को प्रोवाइड करता है। बस आप जो है रोटेशन को छोड़ के सारी जो है गति को आपको प्रोवाइड करता है, ये है सैडल जॉइंट। चौथा है यहाँ पे एलिप्सोइडल जॉइंट, एलिप्सोइडल जॉइंट, एलिप्सोइडल जॉइंट ये भी बॉल एंड सॉकेट की तरह होता है, बस इसमें रोटेशन उतना ज्यादा नहीं होता जितना बॉल। देखो आप अपने जो है, जो हाथ होता है, जो कंधा होता है, वहां से अपने हाथ को ऐसे देखो चारों तरफ से घुमा लेते हो, जिस तरह मन करता है उधर घुमा लेते हो। लेकिन यहाँ पे जो है एलिप्सॉइडल जॉइंट में उतना मूवमेंट नहीं होता जितना बॉल एंड सॉकेट वाले में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके हाथ की जो कलाई होती है जिसे रिस्ट जॉइंट बोलते हैं। आप देखो, आप जो है रिस्ट को मूव कर सकते हो, बहुत सारी दिशा में अपनी कलाई को मूव कर सकते हो, लेकिन उतना नहीं मूव कर सकते जितना आप अपने शोल्डर वाले जॉइंट्स को मूव कर सकते हो। यानी कि रिस्ट जॉइंट्स पे जो है, रिस्ट पे जो प्रेजेंट होगा, जॉइंट्स पे प्रेजेंट होगा, वो एलिप्सॉइडल जॉइंट होगा, ठीक है। अगला है पाइवोट जॉइंट। देखो ये जो है रोटेशन करता है, जैसे अलाउज फॉर रोटेशनल मूवमेंट, मतलब कि रोटेशन करने में, इधर उधर घुमाने में। यहाँ पे देखो, द जॉइंट व्हिच अलाउ अस टू शेक आवर हेड नो। जैसे हमको, हमें किसी चीज को मना करना होता है तो हम अपने क्या करते हैं, अपनी गर्दन को इधर उधर करते हैं, ठीक है, ऐसा ना करते हैं, ठीक है। इसके गर्दन हो गई, यहाँ एक बार हम इधर से कहेंगे, इधर से कहेंगे। किसी चीज को अगर मना करना हुआ तो हम ऐसे ही करते हैं, नहीं ऐसे गर्दन को एक बार इधर ले जाते हैं, एक बार उधर ले जाते हैं। तो वो जो मूवमेंट होता है वहां पे जो ज्वाइंट होता है आपकी एटलस और एक्सिस के बीच में, हमने बताया सर्वाइकल के बीच में, वो होता है पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। अगला है प्लेन और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। प्लेन और ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है, यहाँ पे एक बोन दूसरे बोन के ऊपर ग्लाइड करती है, मूव करती है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, एक बोन दूसरे ऊपर ऊपर ग्लाइड करती है, एक बोन दूसरे ऊपर के ऐसे सरकती है, ठीक है। तो वहां पे होता है प्लेन या सॉरी ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ज्वाइंट जो आपके जो है क्लेविकल और स्कैपुला में होता है, क्लेविकल और स्कैपुला जो आपके यहाँ पे शोल्डर पे प्रेजेंट होगी। यहाँ पे ये क्लेविकल है और इसके पीछे जो होता है उसे स्कैपुला बोलते हैं, ठीक है। 5 6 इसमें लोकेशन याद रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है आपको। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है वो शोल्डर पे प्रेजेंट होता है,
हिंज जॉइंट जो होता है, जिसे हमने बताया दरवाजे की तरह होता है, जो एक ही तरफ को मोशन करने को अलाउ करता है। जैसे यहाँ पे आपने अगर कोहनी बोलते हैं, एल्बो बोलते हैं, आप ऊपर करोगे या नीचे करोगे, ठीक है, आप पीछे तो नहीं कर सकते इसको, इस दिशा में लाके पीछे नहीं कर सकते, ऊपर करोगे नीचे करोगे, जहां वो एक बार ऊपर ले गए फिर उसी को नीचे करोगे। ये हिंज हिंज जॉइंट हो गया जो प्रेजेंट होता है एल्बो पे। अगला है सैडल जॉइंट जो आपके थंब पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। थंब जो आपके आपके थंब जो अंगूठा होता है, वहां पे दो हड्डियां होती हैं, ठीक है। हड्डियां वो भी नीचे जो है जो जॉइंट होता है वहां पे जो प्रेजेंट होता है वो होता है सैडल जॉइंट। इलिप्सॉइडल जॉइंट जो होता है वो आपकी कलाइयों में प्रेजेंट होता है, रिस्ट जॉइंट। जो पाइवॉट जॉइंट होता है वो आपकी गर्दन में, हमने भी बताया अगर आपको नहीं करना है किसी चीज के लिए तो हम जो है अपने हाथ सर को जो है वो गर्दन को इधर उधर ना करते हैं, वो जो इस तरह जो मूवमेंट होता है वो एटलस और एक्सिस बोन्स के बीच की वजह से होता है। वहां पे जो जॉइंट होता है वो पाइवॉट जॉइंट होता है। और जो प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट, यहाँ पे एक बोन दूसरी बोन के ऊपर क्या करती है, ग्लाइड करती है, एक बोन दूसरी बोन के ऊपर ग्लाइड करती है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लेविकल और स्कैपुला में, ठीक है। छवों के नाम याद रख लेना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। साइनोवियल जॉइंट्स जो है कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, पाइवॉट जॉइंट, एलिप्सॉइडल जॉइंट और प्लेन जॉइंट, ठीक है। हमने अभी तो इसमें यहाँ पे हमने क्या देखा, साइनोवियल जॉइंट्स में सारा मूवमेंट जो भी फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट्स होता है वो साइनोवियल, याद रखना जहां जहां पे आप अपनी बोन्स को मूव कर सकते हो वो सब साइनोवियल जॉइंट्स होता है। कार्डिनेजियस जॉइंट है आपका जो है जिसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता, यहाँ पे बोन्स एक दूसरे से अटैच होती हैं कार्टिलेज से। वहीं फाइब्रस जॉइंट्स में एक बोन दूसरी बोन से अटैच होंगी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा तीन तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। तीन तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। देखो वो जो साइनोवियल ज्वाइंट्स है उसको आपको जो है याद करना पड़ेगा, छवों के नाम, लोकेशन याद करना पड़ेगा बस। समझ में आया? बस इस चैप्टर में इतना पढ़ लेना, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे जो हमने स्लाइड अभी बनाई है, अभी तक जो स्टार्टिंग से हमने पढ़ाया है, ज्यादा स्लाइड नहीं, इतना जो है याद कर लेना, बोन्स के नाम और सारी चीजें जो है, और ये जॉइंट्स जॉइंट्स एग्जाम एक पूछा जाता है तो इसको याद कर लेना, इतना बहुत है आपके लिए। एमसीक्यू सॉल्व करना है। चलो इजी से हार्ड की तरफ बढ़ते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं कुछ। तो सबसे इजी हम चलते हैं, हाउ मैनी बोन्स, जो इजी रहेगा उसमें ऑप्शन नहीं देंगे यार। प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, अभी तक का ये सबसे इजी आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, 206, ये तो सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a function of skeletal system, skeletal सिस्टम, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपका बोन्स नहीं करता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, दूसरा ऑप्शन है आपका जो है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, तीसरा ऑप्शन है आपका जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, चौथा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है आपका प्रोडक्शन ऑफ
PRODUCTI, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। बताओ कौन सा ऐसा काम है जो स्केलेटल सिस्टम नहीं करता है? जवाब दो आप लोग। इन चारों में से ऐसा कौन सा काम है जो स्केलेटल सिस्टम नहीं करता है? मिनरल्स का स्टोरेज नहीं करता। अच्छा, ऐसी बात है। जवाब दो। अभी तो कल हमने पढ़ाया था फंक्शन। विकास देखो, इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो स्केलेटल सिस्टम नहीं करता। पहला है, मतलब कौन सा नहीं करता है, ठीक है। तो मिनरल्स का पहला है कि प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। दूसरा है मिनरल्स का स्टोरेज करता है। तीसरा है इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। चौथा है ब्लड का फॉर्मेशन करता है। कौन सा ऐसा काम है जो कौन नहीं करता है? हाँ, ए है। नहीं, पहला है बॉडी हीट, ठीक है। मिनरल्स का तो स्टोरेज करता ही है, कैल्शियम, फास्फोरस। राजेश माइक बंद कर लो, तुम्हारा माइक बहुत आवाज है। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, आपकी बोन जो है प्रोटेक्ट तो करती है ना इंटरनल ऑर्गन को। और ब्लड का प्रोडक्शन तो करता ही करता है, कल नहीं हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। चलो, बॉडी हीट हीट नहीं प्रोवाइड करता आपकी बॉडी के लिए बोन, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ व्हिच टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ, इसमें से कौन सा ज्वाइंट है जो मोस्ट मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है? पहला ऑप्शन है आपके लिए जो है फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस। दूसरा हो जाएगा कार्टिलेजियस। तीसरा हो जाएगा जो है साइनोवियल। अगला हो जाएगा नन। कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है? संजय दिमाग लगाओ, अभी हमने बताया कि जहाँ सबसे ज्यादा मूवमेंट होगा वो होगा कहाँ पे? साइनोवियल में होगा। अभी हम बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा मूवमेंट जहाँ पे होगा साइनोवियल में होगा, ठीक है। तो चौथा ले लेते हैं, लॉन्गेस्ट, LONGEST, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या है? ऑप्शन नहीं देंगे, ऐसे ही बताओ आप लोग। बढ़िया, ठीक है। फीमर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ठीक है। समझ गए। अच्छा, शॉर्टेस्ट बोन बताओ, शॉर्टेस्ट बोन, सबसे छोटी बोन। स्टेपीज, स्टेपीज, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? कान में, ठीक है। हम्म, दो हड्डियों सबसे छोटी होती है, लेफ्ट राइट। चलो अगला आंसर बताओ, बुझाओ मत। हाउ मैनी बोन्स, कितनी बोन्स, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रा? वर्टिब्रे में 126। हम्म,
कितनी बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में? आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है कितनी होती है? 26 बोन्स। हाँ, 7 सर्वाइकल। हाँ, 7 सर्वाइकल, देखो टोटल यहीं पे फिर से याद कर लो। 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 जो है लंबर हो जाएगा, 1 सैक्रम, 1 कॉकिक्स। ठीक है, इतना होता है। अच्छा, चलो एक टफ वन बताते हैं, देखो आप लोग कर पाते हो कि नहीं। अपना क्वेश्चन है, व्हिच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स। इसमें से कौन सी सेल है जो बोन को तोड़ती है, बोन के मैट्रिक्स को तोड़ती है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोप्रोजेनेटर? चलो बताओ। ऑस्टियोब्लास्ट। बिल्डिंग सेल होती है तो ब्रेकडाउन का कौन सी होती है? ऑस्टियोक्लास्ट। हाँ ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट थी और जो ऑस्टियोसाइट थी वो जो है बोन को बनाने का काम कर रहे थे, बिल्डिंग कर रही थी, ठीक है। और जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो ब्रेक डाउन करने का काम करती थी, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट सही आंसर है। ऑस्टियोक्लास्ट जो क्या करती है, बोन का ब्रेक डाउन करती है, अभी कल ही डिस्कस किया था हमने, ठीक है। छोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कौन, अच्छा हमने इसको बताया नहीं था लेकिन चलो कर यहीं पे बता देते हैं। व्हिच बोन इज कॉमनली नोन एज नी कैप। नी, कौन सी बोन को हम नी कैप बोलते हैं, जो आपके घुटने में प्रेजेंट होती है? स्कैपुला, पटेला, क्लेविकल, फिबुला। कंफर्म है विकास? क्या हुआ? क्यों विकास? आपके जो नी, देखो आपके जो पैरों के घुटने होते हैं, पटेला, शांत रहो, से नी कैप बोलते हैं, ठीक है। नी कैप जो होता है उसे पटेला बोलते हैं, ठीक है, आपके घुटने में प्रेजेंट होता है। अगला एमसीक्यू कर लेते हैं। विकास, मोबाइल वोबाइल छोड़ दो, सही से लगाओ। Which mineral is mostly कौन सा मिनरल है जो स्केलेटल सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। कैल्शियम, ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था, ठीक है, कैल्शियम। अरे शांत रहो, एटलस, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास सारी, यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, इसी आवाज करोगे। एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा लोकेटेड होती है कहाँ पे? लोकेटेड इन व्हिच रीजन? पहले एटलस और एक्सिस अभी हमने बताया, लंबर में प्रेजेंट होती है, थोरैसिक में या सर्वाइकल में? सर्वाइकल में अभी हमने बताया था, जो आपके रीढ़ की सबसे पहली हड्डी होती है वो एटलस होती है, उसके बाद वाली एक्सिस होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट अटैचेज बोन टू अनदर बोन। एक बोन से दूसरी बोन को कौन सी ऐसी चीज है जो अटैच करती है? क्वेश्चन है, ओ सॉरी, ऑप्शन है आपका टेंडन, लिगामेंट, फैसिका। सही आंसर है लिगामेंट। ठीक है, सर्वाइकल हो जाएगा यहाँ पे, थोरैसिक हो जाएगा। ठीक है, अगला है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? मियोसिस, हेमाटोपोइसिस, फाइगोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हेमाटोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, और सॉल्व करना है। इतना पढ़ लो, बहुत है। येलो बोन मैरो, जो येलो बोन मैरो होता है इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, येलो बोन मैरो में क्या प्रेजेंट होता है? कंपोज्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, या फैट एडिपोज टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो में? डब्ल्यूबीसी नहीं प्रेजेंट होता, एडिपोज टिश्यू फैट प्रेजेंट होता है। येलो का मैंने हमने क्या बताया था? फैट जो होता है उसका कलर येलो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर विकास इसको बता ले गया तो हम समझ लेंगे उसको आता है। ठीक है, ये तो हमने बताया नहीं है। ऐसा कौन सा विटामिन है वो रिक्वायर होता है, एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स? कौन सा विटामिन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए? वैसे ही बताओ। बोन मैरो, विटामिन का नाम पूछ रहे हैं, बोन मैरो। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। सही आंसर है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन जो कैल्शियम जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जो है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। आप देखा होगा जो कैल्शियम का टैबलेट आता है, जो मार्केट में कैल्शियम का टैबलेट आता है उसके साथ विटामिन डी हमेशा लगा रहता है। ठीक है, इसलिए ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। ठीक है, इतना जो है, इतना समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, अब आप लोग जाओ इसको जो है। ठीक है, सुनो,